दोनों अनजान अभी मस्त सो रहे हैं, बज रहे हैं सुबह के 9। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं सोच ही रही थी कि ये लोग कैसे सो रहे हैं, एक साथ सोना, खाना पीना और सब कुछ, लेकिन आज से सब कुछ अलग हो जाएगा। और सुबह के टाइम था तो मैं जगा ही नहीं कि थोड़ा और सो लें, ताकि लेट सोए भी हैं, रात में 12-1 बजे सोए हैं दोनों। तो मुझे लगा कि थोड़ा और एक दूसरे के साथ समय बिता ले, सो ले। तो मैं सुबह जगाई भी नहीं कि आराम से सोए। उसके बाद चाय वगैरह हो गई थी, मैं आ गई थी छत पे। कुछ कपड़े मैंने धुले थे तो वही कपड़े डालने के लिए, जैसे चादर वगैरह हो गया, कुछ मेरे कपड़े, कुछ डुग्गू के कपड़े, यही सारे कपड़े लेके छत पे आ गई थी। आज ऐसे लग रहा था जैसे कि धूप करेगी, और फिर बहुत ही ज़्यादा धूप, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा कि कितना धूप था। बट चाहे मतलब ऐसे भी है कि मिस्त्री आने से ही नहीं रहे, आके चले गए, ऐसा कुछ था, या कि शायद आए ही नहीं थे। बट अगर काम होता है तो फिर मिस्त्री लोग भी ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे मैं बाहर बैठ के ना ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे आपको गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देगी, और गाय वगैरह ये सारी चीज़ें हल्ला करेंगे, उन सब का भी सुनाई देगा। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैं ला ली थी चादर, क्योंकि लग रहा था कि धूप करेगा, तो मैं सुबह ही डाल दी थी, क्योंकि समझ में नहीं आता कब धूप है कब बारिश हो जाएगी, कुछ पता नहीं रहता। लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, एक तरह से माना जाए तो। बहुत ज़्यादा धूप था, सुबह तो इतना ज़्यादा नहीं था, हल्का हल्का हो रहा था। देखिए जैसे 9-10 बज रहे हैं, लेकिन अभी इतना ही धूप समझ में आ रहा है आपको, ज़्यादा नहीं है। लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा धूप हुआ था। और देखिए यहाँ पे सब कुछ सारी चीज़ें पड़ा हुआ है। तो एक साइड आधा तो हो गया है प्लास्टर, आधा भी बाकी है, जो कि मिस्त्री आया ही नहीं। तो इसकी वजह से वो भी, मतलब मिस्त्री लोग भी ना, वो भी भाव खाने लगते हैं, क्योंकि उनका भी कहीं और जगह भी रहते हैं, तो कहीं वहाँ टाइम दिए, कभी यहाँ टाइम दिए, तो उनका तो काम ही है भाई। देखिए इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि सभी अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से ही इंसान करता है। तो बस उनकी भी कोई होगा वो। फिर आप आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं थोड़ा सा नाश्ता लेट बना रही थी, मुझे लगा क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर वही मैंने आलू रखा ही था, तो मैं सोची कि आलू का वैसे दम आलू बना दे। दम आलू तो मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन आज तो ऐसे बन गया था ना कि मैं क्या बताऊं। जो कि ऐसा बन गया था, मेरे हिस्से का भी रखा था, तो मुझे 2-4 ही चम्मच मिले खाने को। पतिदेव मेरे हिस्से का भी खा लिए, और जो सबको मैं हिस्सा भी लगा के रख दी थी। और मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं पेट ना दर्द हो, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ही मैं बनाई थी कि आलू है तो आलू कहीं नुकसान ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर कोई चीज़ अच्छा लगे तो चाहे नुकसान ही क्यों ना करें, उनको खाना ही है। तो मैं इस तरह के वैसे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता होता है कि मैं बना ही नहीं पाऊँगी, मेरे से बनेगा ही नहीं दम आलू टाइप का, तो इसलिए मैं नहीं बनता। लेकिन मैं आज कोशिश की और मेरे से बन भी गया एकदम परफेक्ट तरीके से, बहुत ही अच्छा। क्योंकि ख़ास तौर पे सारा कमाल था चाट मसाले का, जो कि मतलब तीखा और चटपटा भी था। और इस टाइम पे, बरसात के टाइम में तीखा चटपटा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो यहाँ पे बस वही पहले बना के, और उसके बाद खाना वगैरह जो भी बनेगा तो बनेगा। और आज ना मतलब थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि अंश तो चला गया। अभी डुग्गू के सामने ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं सकते, डुग्गू मेरे पास ही है। और डुग्गू को जैसे पता चलेगा ना तो रोने लगेगा। अभी उससे मतलब छुपा छुपाई खेलते खेलते, और उसको फिर मैं भगा दी, मतलब कि बोली कि चले जाओ। अगर उसके सामने से जाता तो वो जाने नहीं देता, बहुत ही रोता। और यहाँ पे मतलब दीदी भी आई हैं मार्केट, तो वहीं पे बुलाई थी तो हम भेज दिया। अगर वो लोग घर पे आते तो डुग्गू और ज़्यादा परेशान करता। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह का बनाया था, फिर मैंने दाल फ्राई वगैरह की। और इसलिए ना ये लगा कि
ऐसे, और डुग्गू के अभी पापा भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं बस हूँ। तो डुग्गू को मतलब ऐसे रख रही हूँ कि उसको पता ना चले कि अंश चला गया, जबकि पूछ रहा है कि आज अंश आएगा तो उसको मैं तोड़ूंगा, उसको मैं फोड़ूंगा, ऐसे करके बातें कर रहा है। मैं उसको इग्नोर मार रही हूँ, मैं अपने में ले रही हूँ कि चलो हम खेलते हैं, ऐसा करते हो ऐसा करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा फ़ोन में लग गया है, उसके लिए एक मतलब कोई वो डाउनलोड करके देना पड़ा कि उसमें लग जाए नया गेम, तो गेम में लग गया है। अभी थोड़ा सा मुझे उसके मन को मतलब चेंज करना है कि अभी थोड़ा दिक्कत होगा। उसके पापा भी आ जाएंगे तो इतना ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी तो कम से कम 2-4 दिन तो पूछता ही रहेगा। कभी कभी ज़िद भी करेगा कि मुझे अंश के पास जाना है, क्योंकि तो सब कुछ मतलब भुला के सब कुछ वो करके आगे बढ़ना है। अभी तक वो था ना, तो कोई काम रहता था तो वो ये होता था, अंश पानी दे दो, अंश ये कर दो, अंश वो कर दो, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा रौनक बना रहता है। और अंश ये रहता था कि अंश को हर कोई, मैं भी, डुग्गू भी, उसके मौसी भी, मतलब कोई भी, कि अंश ये कर दो, अंश वो कर दो। और मतलब अंश ये था कि रहता था तो मतलब कभी किसी को ये नहीं करता कि नहीं करना है, हर चीज़ मतलब हर माहौल में ढल जाता था। वो तो सुबह से ही तैयार होकर बैठा था कि मतलब सुबह ही जाना है। तो सुबह नहा लिया था, 10-11 बजे के लगभग सो के उठा है, थोड़ा देर के लिए बैठा था। और जैसे ही फ़ोन आया था दीदी का तो नहा वहा के आराम से डुग्गू को नहला के पूजा वगैरह करके तैयार ही बैठा था कि जाना है अब, क्योंकि वो भी ना थोड़ा स्कूल के लिए इस टाइम पे ना उतावला हो रहा है कि हाँ जाना है। अभी थोड़ा थोड़ा तो वो लगता है शुरू में, उसके बाद फिर चाहे पढ़ने का ना मन हो या जाने का ना मन हो, लेकिन अभी तो लग रहा है। और यही हम लोग के भी साथ होता था, कोई उसके साथ नहीं। ये लगता है कि बस कितना जल्दी जाएं स्कूल, सबसे मिले, ये सारी चीज़ें। तो बस वो भी बहुत जल्दी शनिवार को ही बोल रहा था जाने के लिए कि चले जाएंगे, बट दीदी मना कर दी कि शनिवार को नहीं। अभी मतलब आया है तो आज कुछ मार्केट में जैसे ड्रेस वगैरह भी चेंज है, तो चेंज वो सब कुछ करना है, तो हुआ कि आके लेंगे और फिर उधर ही से लेके चले जाएंगे। थोड़ी देर में मतलब थोड़ी दूर में ही रहती हैं दीदी, वो बच्चों को पढ़ाती हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं उनके बच्चे, तो वहाँ पे वो रहती हैं। और मैं ऐसे 1-2 किलोमीटर दूर में मैं रहती हूँ, तो मेरा तो घर ही है। लेकिन वैसे कभी मिलना नहीं होता इतना जल्दी, लेकिन कभी कभार हो जाता है। मेरा सिर्फ यही यहाँ पे इतना पास में शादी होने का यही फ़ायदा है कि मुझे ना कभी ये नहीं होता कि मैं देखने के लिए तरस रही हूँ या कि मुझे मिल नहीं पा रही, ऐसा नहीं हो पाता। अगर मुझे याद आती है या कि ऐसा कुछ तो मैं मिल लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब सही रहता है मेरे साथ। और यहाँ पे फिर मैं नहा वहा के आ गई थी, तो दाल वगैरह फ्राई की और चावल रख दी थी, और ये सारे गैस वगैरह सब कुछ पोंछ के, मतलब ये बताइएगा किसके किसके ये आदत है कि गैस को अच्छे से मतलब क्लीन करके, वो भी जब गैस में कुछ नहीं रहेगा तब याद नहीं आएगा, लेकिन गैस में अगर कुछ रखा है तभी याद आएगा, और तभी लगेगा कि अभी गैस गंदी है, और तभी पहुंचने का मन करेगा। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो यही होता है, अगर गैस मतलब रखा है ना, खाली रखा है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, याद नहीं, लेकिन जब मैं गैस में कुछ रखूँगी तभी मेरा होगा कि गैस को अच्छे से क्लीन कर दें, सही कर दें, तभी होता है। ऐसा नहीं होता कि कैमरा देख के होता है, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन जब भी कुछ रखेंगे तभी होता है। और यहाँ पे मैं आज पूजा कर लिया था, तो मैं भी थोड़ा सा गई पूजा वगैरह ऐसे ही नॉर्मली की। और अब तो अंश चला जाएगा, मतलब कल जाके करेंगे ही, करना ही पड़ेगा मुझे ही। और एक टाइम तो मैं करती थी, एक टाइम अंश कर देता था, क्योंकि सुबह ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिल पाएगा या लेट होगा, ऐसा कुछ रहता था। तो इसकी वजह से मुझे लगता था कि अंश कर देगा जल्दी से, सही रहेगा, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। लेकिन अभी सब कुछ टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी डुग्गू भी है तो थोड़े देर के लिए मतलब अंश के पास भी कर देते थे, या कुछ मुझे काम रहता था। अब है तो डुग्गू मेरे साथ साथ, सारा दिन डुग्गू ही साथ साथ रहेगा। थोड़ा सा डुग्गू भी कुछ चेंज होना पड़ेगा, और मुझे भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं अंशु को आए, लेकिन फिर भी 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया है उसको आए हुए।
हाँ 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन तब से वो जब आता है ना तो फिर मतलब एक अलग ही माहौल हो जाता है, और उसके जाने के बाद फिर अलग ही माहौल हो जाता है। अकेले मैं क्या ही करूँ। और वो रहता था तो मेरे लिए भी सही रहता था, जैसे वीडियो वगैरह बनाने के लिए ना, तो वीडियो वगैरह बहुत अच्छे से बना देता था। अभी है तो मुझे हर चीज़ खुद से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मैं तैयार हो रही हैं वीडियो बना रही हैं तो वो भी मतलब डुग्गू को संभाल लेता था ये सारी चीज़ें। अब उसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और या कि डुग्गू सोता रहेगा तब। इस टाइम पे ऐसा होता है कि डुग्गू सोता ही नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। मुझे लगता है कि सबके घर में ना कोई होना चाहिए, और अकेले होना कोई ज़िंदगी नहीं है कि अकेले रहो, या मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं था वही चीज़ मेरे सामने है। मुझे भी लगता है कि कोई रहे, साथ में रहे, थोड़ा सा अलग मतलब अलग ही माहौल रहे। दोपहर में तो मेरा बस यही बन रहा है, सिर्फ चावल दाल ही बनाएंगे, क्योंकि आलू वगैरह ना ज़्यादा खाने से वो भी पेट दर्द करने लगता है। तो मतलब थोड़ा उनको तो लग रहा है पतिदेव को कि मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। नहीं तो बोल रहे थे कि गाय को डाल दो, लेकिन ये होता है ना कि मेरे से भाई पैसा ख़रीद के और गाय को डाला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। हम बोले ऐसा नहीं है, मैं इसको जल्दी जल्दी ही यूज कर लूँगी। तो वही जल्दी जल्दी यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि कर देती हूँ, नहीं तो रोज़ सुनना पड़ता है कि ये देखो ख़राब हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो बोलते रहते हैं, उस चीज़ को इग्नोर भी मारते हैं, कभी बोलते हैं चलो ठीक है। और फिर खाना वाना खाने के बाद सबको खिलाए वगैरह खाए, और फिर आ गए थे छत पे। जो कपड़े डाले थे सुबह, देखिए सारे कपड़े नीचे गिर गए। मतलब हवा भी चल रही है और धूप तो ये देख रहे हैं ज़बरदस्त धूप है। और आज था संडे, मेरा संडे का ही ब्लॉग है, संडे का ही ब्लॉग जाएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर मतलब ध्यान रखिएगा कि मेरा जो ब्लॉग है जिस दिन का उसी दिन जाता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कई ही वीडियो में मतलब बताया था आप लोगों को। तो आप लोग एंजॉय करिएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। धीरे धीरे मेरे तो 1K हो गए हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। उसके बाद आ गया था आइसक्रीम। तो डुग्गू को जिद, अगर कोई भी चीज़ देख लेगा तो उसको जिद है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं आइसक्रीम लाई, लेकिन मुझे तो कुल्फ़ी अच्छी लगती है, मतलब ये वाली। मिलते हैं।